everyone, welcome back to my channel. तो we are doing about in this video how to make future indefinite tense. जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा थर्ड डे है जिसमें हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और कैसे बनेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा। जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके पहले देखिए, फिर आप यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमारा पहचान होगा सिंपल टेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान है वो देखते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा हिंदी वाक्यों को पढ़कर ये पता चले कि कार्य भविष्य में होगा, मतलब फ्यूचर में होगा, उससे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि राम घर जाएगा, रोहन खाना खाएगा, अभी खाएगा, जाएगा, लास्ट में गा की शब्द आ रहा है और सुनने समझ में आ रहा है कि ये भी होगा। तो होगा मतलब अभी भविष्य में होगा, वो खाएगा या नहीं, मतलब एक बस फ्यूचर में की बात हो रही है। रूल नंबर 1, कर्ता आई तथा वी के साथ WE के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 1 में जहाँ आई और वी दिखे तो वहाँ आपको सेल लगा देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। रूल नंबर 2, कर्ता ही, सी, इट या किसी नाम के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए, रोहन, प्रिया, किसी का भी नाम हो, वहाँ पे आप क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आगे यहाँ पे हमारा इतना समझ में आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा अभी तक। अब चलते हैं नेक्स्ट। हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी। सॉरी, मैंने क्या आगे का सीन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बोलूँ सेंटेंस क्यों गड़बड़ लग रहा है अजीब सा। वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी, किसकी बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। तो लड़की के लिए सी आता है, सी, और मैंने क्या बोला आपको, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो सी विल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सी विल कहाँ जा रही है, मेन वर्ब, जाएगी की बात हो रही है। तो गो टू कहाँ, अमेरिका, किसके थ्रू, जहाज के थ्रू, तो वाई एरोप्लेन, सी विल गो टू अमेरिका वाई एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। माता जी खाना खाएंगी, तो माता जी, द मदर, देखिए माता जी की सबसे पहले बना लेंगे, द मदर विल ईट, खाने की जैसे होती है ईट एंड खाना, फूड, ईट फूड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैं पानी पीऊंगा, मैं का इंग्लिश होगा आई, और मैंने बोला आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई सेल, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, और पानी की इंग्लिश होती है वाटर, तो आई सेल ड्रिंक वाटर। ठीक है, अब तुम घर जाओगे, अब की इंग्लिश होती है सबसे पहले नाउ, तुम की होगी यू, और यू विल गो होम, नाउ यू विल गो होम। ये नहीं कि आपने यू के साथ सेल जोड़ दें, मैंने बोला खाली आई और वी के साथ, अदरवाइज कुछ भी हो विल जोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ यू विल गो होम। हम पार्क में घूमने जाएंगे, वी सेल, हम वी सेल गो टू वॉक इन द पार्क, वॉक मीन्स घूमना होता है। ठीक है, रोहन मैच खेलेगा, रोहन विल प्ले मैच। वह पार्क जाएगी, वह पार्क जाएगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सी विल गो टू पार्क। नेहा कॉलेज जाएगी, नेहा नाम है तो विल आएगा, नेहा विल कम टू, सॉरी नेहा कॉलेज आएगी तो नेहा विल कम टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 2 सेंटेंस मैंने और दिए हैं जो होमवर्क में करना है आपको। वे स्कूल जाएंगे, परी ट्रेन से दिल्ली जाएगी। क्योंकि देखिए मैं 8 सेंटेंस खुद कर देता हूँ और 2 आपको देता हूँ ताकि आप खुद करें तो प्रैक्टिस होगा। 2 दे दिया है, बाकी आप खुद से जितना मर्जी उतना कीजिए। ठीक है, उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 1 में क्या है,
आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही बताया। रूल नंबर 2, अन्य कर्ताओं मतलब सब्जेक्ट, अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पिछले में बात किया है अभी। रूल नंबर 3, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। ये बात आप रट लीजिए। जैसे भी हमारा हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा उसका तुरंत नॉट लगाते हैं। इससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी जब भी हमने किया तो सहायक क्रिया के साथ तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो हर जगह जब भी हेल्पिंग वर्ब आए ना तो उसके बाद तुरंत जस्ट नॉट लगा देते हैं। फॉर्मूला देखते हैं गाइस। फॉर्मूला, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, नॉट की नहीं की बात हो रही है, तो वी सेल नॉट। देखिए सबसे पहले हमने हम की इंग्लिश बनाई वी, फिर स्कूल, सॉरी मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब, तो सेल आ जाएगा क्योंकि वी के साथ सेल आना है और तुरंत उसका नॉट लगाना है, नॉट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा, जाने की बात हो रही है, तो गो टू स्कूल एंड कहानी कल ना, तो टुमारो, तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। परी घर नहीं जाएगी, तो परी किसी का नाम है, यहाँ बिल आ जाएगा नाम के साथ, तो परी विल तुरंत सहायक क्रिया के साथ नॉट आएगा, तो परी विल नॉट जाने के लिए गो टू होम, परी घर नहीं जाएगी। ठीक है, कितना ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो देयर। मैं आई है सेल और तुरंत उसका नॉट लगा देते हैं सहायक क्रिया के बाद, आई सेल नॉट, जानने की इंग्लिश गो, एंड वहाँ नहीं जाऊँगा तो देयर, आई सेल नॉट गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट, संध्या खाना नहीं बनाएगी, संध्या विल नॉट, बनाने की इंग्लिश होती है मेक फूड। ठीक है, संध्या यहाँ मैंने लिखा नहीं है गाइस, सॉरी, संध्या विल नॉट मेक फूड। ठीक है, संध्या विल नॉट मेक फूड। नेक्स्ट, राहुल गांधी जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले राहुल गांधी